नमस्कार दोस्तों। क्या कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगें नहीं होती लेकिन 310 केजी का वज़न उठा लेता है। एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया और दोनों हाथ पैर बेकार हो गए लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग में। सुनी है ऐसी कहानी मैंने सुनी है। भाई, सपना तब ख़त्म होता है जब हम देखना बंद कर देते हैं। आपके बचपन का सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज़ को हराने में जो रोज़ तुमसे कहते हैं कि तुम पहले से ही हारे हुए हो। उस आवाज़ से जीतना है, तब बनोगे आप असली चैम्पियन। और ये चैलेंज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरा किया, अपनी ऊंचाई की उस बुलंदी को छूकर, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़कर। खाने को नहीं थे उस टाइम, फिर भी भूखे रहकर उन्होंने उस बुलंदी को छुआ और अपना नाम इतिहास में लिख गए। अपने समाज को फ्यूचर बदल गए। भले ही कुछ लोग अपनी इस 4 दिन की चकाचौंध में अपने इतिहास को भूल गए हों, लेकिन अंत में वो सारी बातें ज़रूर याद आएंगी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोल गए। और शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो, क्योंकि उनका हक अधिकार सब कुछ खत्म हो चुका होगा। जिनके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग उनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने 1942 में ही कहा था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, साल 1942 से 1946 के बीच वाइसराय काउंसिल में श्रमिकों संबंधी मामले के सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर कई श्रम सुधार के माध्यम बने थे। उन्होंने नवंबर 1942 में नई दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें अधिवेशन में काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करने का प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज और देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। रामनवमी का दिन था। राम का रथ खींचने के लिए कुछ युवक बेसब्र थे। तभी हल्ला हुआ कि कुछ लोग रथ चुरा ले गए। वहाँ खड़े युवक रथ के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने उन युवकों और उनके नेताओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह घटना 89 साल पुरानी है। नासिक के काला राम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेताओं के रूप में खड़े थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। काला राम मंदिर का उनका आंदोलन काफ़ी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सवर्ण हिंदुओं को आगाह करना नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों को जगाने के लिए भी था। अम्बेडकर की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू हुई और 5 सालों तक गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के काला राम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ अम्बेडकर के प्रवेश करने का इरादा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। अम्बेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। अम्बेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था, जो दलितों को मनुष्य का अधिकार देने को राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक में एक जुलूस निकला। ऐसा जुलूस की इस शहर में कभी नहीं देखा गया। अम्बेडकर की इस अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें जुलूस निकालने का निर्णय लिया जाता है, जो ब्राह्मणों के अत्याचार के खिलाफ था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर जाना था, जिसमें लगभग 15,000 लोग शामिल थे। श्री राम का नारा लगाते हुए यह जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे पहुंचा और वहां से एक भव्य सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलन करने वालों की टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 औरतें थीं। अगला पूरा महीना आंदोलन चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी का दिन था।
सनातनी हिंदुओं और अंबेडकर के नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ। राम मंदिर के रथ खींचने में अछूतों को भी शामिल किया जाएगा और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर मंदिर के पास पहुंचे। पर अंबेडकर के समर्थक के हाथ लगाने से पहले ही सनातनियों ने हिंदू रथ ले उड़ा। अंबेडकर ने सारी बातें बॉम्बे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिखकर बताई। उनके समर्थकों पर पत्थरबाजी हुई। अंबेडकर को कोई पत्थर न लगे इसलिए उनके लोगों ने उनके सिर पर छतरी लगा ली। हालांकि इसके बावजूद लोग जख्मी हो गए। इस घटना में एक युवक की मृत्यु भी हो गई। फिर भी यह आंदोलन चलता रहा। अंबेडकर की इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ? इस सवाल के जवाब में अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद के अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड़ बताते हैं कि अंबेडकर का आंदोलन पत्रिकात्मक था। जो समाज जातिवाद से ग्रस्त है उस समाज को अंधकार से बाहर निकालने के लिए और अंग्रेजों को संदेश देने के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया था। मधुसूदन गायकवाड़ कहते हैं कि अंबेडकर का यह संघर्ष केवल नासिक तक ही सीमित नहीं था। इससे पहले अमरावती में भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोशिश की थी। इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि राम के सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश क्यों चाहिए। इस सवाल का जवाब अंबेडकर ने अमरावती की एक सभा में दिया था। इसका जिक्र अंबेडकर पर लिखी किताब महामानव का संघर्ष में किया गया है। अंबेडकर ने अपने जवाब में कहा था, प्रार्थना के कई प्रकार हैं, साकार और निराकार। दोनों तरीकों से भगवान के प्रति श्रद्धा रखी जा सकती है। हालांकि उनको यह साबित करना था कि अछूत लोगों की वजह से कोई मंदिर अपवित्र नहीं होता या उनके छूने से किसी मूर्ति की महिमा कम नहीं होती। अंबेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म में सभी वर्गों को समान अधिकार है। यहाँ हम किसी अछूत को अछूत नहीं कह सकते। हिंदू धर्म में जितना योगदान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तुकाराम, उसी तरह वाल्मीकि और रोहिदास और जैसे अछूतों का भी है। अंबेडकर के आंदोलन में अहिंसा एक प्रमुख हथियार थी। अंबेडकर किसी कानून को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे। इस आंदोलन के देखते हुए नासिक के डीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया था। यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश के लिए अंबेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अनुरोध किया था। हालांकि इसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंबेडकर को पूरा आंदोलन ही स्थगित करना पड़ा था।